So now the next type of pollution that we are going to talk about is water pollution. यहाँ पे उन्होंने can you recall में पूछा है the definition of water pollution. Now if we have to define water pollution, तो according to the Environmental Protection Act of 2016 उसका definition कुछ इस तरह से है कि the direct or indirect introduction by man or due to natural process into the environment of substances, energy, organisms or the genetic material that cause or are likely to cause hazards to human health or harm to the living resources or to the environment. Okay, ये खाली pollution का definition है. ओके तो लाइक एनीथिंग दैट इज़ एडेड, मतलब इसका मीनिंग यही होता है कि एनीथिंग दैट इज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन या नेचुरल प्रोसेस के थ्रू एनवायरनमेंट में या वाटर में ऐड होता है, वेदर इट इज़ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी या ऑर्गेनिजम्स, जैसे इन्वेजिव स्पीशीज़ हम लोग पानी में लाते हैं, या एनी टाइप ऑफ मटीरियल जिससे ह्यूमन हेल्थ को हज़ार हो सकता है या उस एनवायरनमेंट में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हज़ार पहुंच सकता है, तो दैट इज़ सेड टू बी अ टाइप ऑफ पोल्यूशन. सो नाउ इफ़ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन विल यू कॉल अ वाटर बॉडी पोल्यूटेड. तो जब वाटर का फिजिकल क्वालिटीज़, जैसे उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, उसका क्लैरिटी डिस्टर्ब हो जाएगा, वो टर्बिड हो जाएगा, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा रहेंगे, वहाँ पे माइक्रोब्स भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे एंड केमिकली उसका pH चेंज हो जाएगा, देन इट इज़ सेड टू बी अ पोल्यूटेड वाटर. ओके, देन वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल में उन्होंने दिया है वाटर इज़ अ वेरी कंट्रोलिंग फैक्टर इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ लिविंग बींग्स इन एन एरिया. सो दैट इज़ ट्रू. वाटर डिटरमाइंस एवरीथिंग ना, कि व्हाट टाइप ऑफ लिविंग बींग्स विल डिवेल ओवर देयर, वेदर देयर विल बी व्हाट टाइप ऑफ प्लांटेशंस एंड व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स विल डेल, एंड उनका प्रपोर्शन कितना रहेगा. सो द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ लिविंग बींग्स इन दैट एरिया इज ऑब्वियसली कंट्रोल्ड बाय द वाटर, सप्लाई ऑफ वाटर. ओके, ऑब्वियस एग्जाम्पल ले लो, डेजर्ट एरिया में वाटर स्कैसिटी होता है तो टाइप ऑफ प्लांटेशन इज डिफरेंट, कैक्टस एंड ऑल यू फाइंड, टाइप ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो डिफरेंट और उनके अडेप्टेशंस भी उसी हिसाब से है कि दे कंजर्व वाटर. करेक्ट. देन ह्यूमन वाटर कंजम्पशन इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स विद इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन. द सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जा रहे हैं, मोर इंडस्ट्रीज आर कमिंग अप, water requirement, water usage is also increasing because we require water for everything, from cleaning से लेके processing से लेके for everything we require water. Okay, then next to that is ये increase utilization जब होता है तो water का कमी तो हो रहा है, एट द सेम टाइम इंडस्ट्री से निकलने वाला हार्मफुल वेस्ट वाटर वाटर बॉडीज़ में ही वापस छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से सीवियर पोल्यूशन होता है. मोस्ट ऑफ द वाटर पोल्यूशन जनरली इज़ मैन मेड. ओके, नेचुरली भी वाटर पोल्यूशन हो सकता है, जैसे लैंडस्लाइड्स होती है तो मिट्टी सड़क के नदियों में जाती है तो उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है. बट देन मोस्ट इन केसेस वाटर पोल्यूशन इज़ मेड बाय ह्यूमंस, क्योंकि घरों से निकलने वाला गंदा सीवेज का पानी, इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट एफ्लुएंस, ये सब कुछ डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में नदी नालों में छोड़ा जाता है, जिससे वाटर पोल्यूशन होता है. शिपिंग इंडस्ट्री जो ओशंस और सीज़ में होती है या ऑयल ड्रिल्स जो किए जाते हैं, उससे भी वहाँ का वाटर पोल्यूट होता है. देन वाटर पोल्यूशन में पोल्यूटेड वाटर क्या हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा, मतलब उसका क्लैरिटी इज़ लॉस्ट. ओके, इट वॉन्ट बी क्लियर. फाउल स्मेलिंग, उसकी गंदी स्मेल आएगी एंड उसमें मैथोजेंस यानी कि बैक्टीरियाज वगैरह ब्रीड होने लगेंगे एंड हैवी मेटल्स, ऑयल्स, ये सब भी उसमें मिलेंगे हमको. देन रियलाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द क्लीनलीनेस ऑफ वाटर बॉडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया है, दैट इज़ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 टू सेफगार्ड आवर वाटर रिसोर्सेज. तो पानी को गंदगी से बचाने के लिए एक एक्ट बनाया गया है. इसके कुछ रूल्स हैं जो सभी को फॉलो करने को पड़ते हैं, सभी डोमेस्टिक एरियाज़, मार्केट एरियाज़, हॉस्पिटल एरियाज़ एंड इंडस्ट्रीज़ को इनको फॉलो करना है. एंड अगर नहीं फॉलो होते हैं तो इसके लिए देयर इज़ अ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो. देन can you recall, they have asked, where does the domestic wastewater go in urban and rural areas? So we all know the domestic wastewater, where does it go? So directly, generally actually it has to go to a wastewater treatment plant through a sewer system. Okay, pipelines के through, drainage pipes के through वो wastewater treatment plant में जाना चाहिए. वहाँ पे उस वेस्ट वाटर को क्लीन करना है और फिर उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकाल के फिर बचा हुआ पानी सिर्फ रिवर्स और नालों में छोड़ना है. ठीक है,
तो अभी व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, अर्बन एरियाज़ में तो फिर भी ठीक है, रूरल एरियाज़ में तो देर इज़ नो सच सिस्टम। सो वो सारा वेस्ट वाटर ग्राउंड वाटर के साथ कंटेमिनेट करता है उसको, या रिवर वाटर में चला जाता है। देन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इसलिए ज़रूरी है ताकि सारा सीवेज वो वाटर है उसमें से जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है, जो सेडिमेंट हो सकता है, जो भी फाइन माइक्रोब्स वगैरह है, वो सब निकल जाए और सिर्फ वाटर वहाँ से क्लीन होके वाटर बॉडीज़ में जाए, जिससे एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज़ पोल्यूट नहीं होंगी एंड देयर विल बी वाटर सप्लाई, सफिशिएंट क्लीन वाटर सप्लाई फॉर अस इन द फ्यूचर। ओके, देन डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस के बारे में उन्होंने बात किया है। तो डोमेस्टिक सीवेज मैंने बताया घरों से निकलने वाला गंदा पानी, एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट वाटर, ओके, जो भी प्रोसेसिंग के लिए वो लोग यूज़ करते हैं। इवन स्मॉल क्वांटिटी अबाउट 0.1% ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर मेक्स इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, तो अगर उसमें सॉलिड्स जो होते हैं दे आर ईजी टू सेपरेट फ्रॉम द वाटर, बट डिजॉल्व सॉल्ट्स जैसे नाइट्रेट्स है, फॉस्फेट्स है, या अदर न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिक मेटल्स जो होते हैं, आयंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, उनको पानी में से निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए स्पेशल मेथड्स होते हैं, स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं विच आर अगेन एक्सपेंसिव। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ नॉट अ चीप मेथड, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव मेथड। इसलिए मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ क्या करते हैं, उसको ट्रीटमेंट नहीं, उस वाटर को ट्रीट नहीं करते, उसको साफ़ नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे वाटर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। डोमेस्टिक सीवेज जो है इज़ अ वेरी कॉमन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्योंकि घरों से निकलने वाला पानी जनरली वो ऐसे ही कलेक्ट करके छोड़ा जाता है नदी नालों में। उसमें तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है, क्योंकि ह्यूमन वेस्ट वगैरह या फूड वेस्ट वगैरह उसमें ज़्यादा रहता है। अभी ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो है, ये बैक्टीरिया तो डिकम्पोज कर देगा एंड दूसरे माइक्रोब्स, बट इस प्रोसेस में पानी में से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगी, बिकॉज डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन यूज़ होगा। तो ये जो बैक्टीरिया है इस ऑर्गेनिक मैटर को एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं, एंड इससे थोड़ा बहुत डिग्रेडेशन से वो मटेरियल तो निकल जाएगा पानी में से, बट अनफॉर्चुनेटली वाटर का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगेगा। सो इट इज़ पॉसिबल, so they have asked now, they have said now it is possible to estimate the biodegradable organic matter in sewage water by measuring the biochemical oxygen demand, BOD बोलते हैं उसको। Now what do you mean by this biochemical oxygen demand? जब चीज़ें पानी में सड़ने लगती है तो ऑक्सीजन की लेवल गिरने लगती है, तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। ओके, it is basically the dissolved amount of oxygen required by the microorganisms for decomposing the organic matter present in the water. ओके, इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इन मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर, दिस इज द यूनिट, दैट इज हाउ यू राइट इट। एंड हाई BOD इंडिकेट्स इंटेंस लेवल ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन। मतलब क्या, अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द वाटर इज हाई, मतलब उसमें ऑक्सीजन कम पड़ रहा है। तो कम क्यों पड़ रहा है, क्योंकि माइक्रोब्स ज़्यादा है, चीज़ों को ज़्यादा सड़ा रहा है, तो ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है। क्लियर? देन